हाँ, मेरा बेटा बीच में आ गया था, तो मैंने दूसरा वीडियो इसलिए पार्ट 2 करके बना रही हूँ। 2 पार्ट में डाल देती हूँ, इसको कोलैब करके भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 पार्ट में डालती हूँ। तो तो क्या है, एक एक के बाद एक देखना, सुनना आसान होगा। और देखना सुनना इसका मतलब है कि खुद को उसके साथ जोड़ पाना। आप अगर कोई विषय पे गहराई से भी वीडियो बना के दोगे, तो मैं भी चैनल पे डाल दूँगी। नहीं तो आप स्ट्रीम में भी, लाइव स्ट्रीम में भी जोड़ सकते हो, जुड़ के अपना अभिव्यक्ति दे सकते हो। हाँ, हम बात कर रहे थे ह्यूमन एनिमल बॉन्डेज का। तो उसके पिताजी उसको सिखाते हैं कि देखो, ये वुल्फ जो है, ये हमारा कमज़ोरी, सामने वाला का कमज़ोरी एहसास फ़ील करने का कोशिश करते हैं। आप कमज़ोर हो तो वो आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। आप जो है, आप स्ट्रांग हो तो वो आपके सामने भी झुक जाएँगे। तो क्या ये नहीं है सच कि हमें जो साहस, करेज, ये चीज़ हमारे अंदर खिलता है, तो हमारा भय भी उसके साहस के सामने झुक जाता है। और जो व्यक्ति में साहस होता है, वही लीडर बन पाता है। और लीडर बनना इधर प्रेरक बनना। सब पर राम तपस्वी राजा। इधर राम जब राजा होने का तैयारी करते हैं ना, तो वो तपस्वी की तैयारी भी करते हैं। यहाँ जो लीडर है वो सेवक होता है कोई भी समय। और जागरूक व्यक्तियों का लीडर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत गहरा चीज़ समझ में नहीं आता। और पूरा समझ में ना आओ तो भी एक अज्ञता का सुख रहता, लेकिन मानव का फ्रेम है, तो जीव चेतना नहीं है। कहीं न कहीं आगे जाके किसी को डेथ बेड में भी अवेयरनेस खिलता है कि नहीं, जीवन व्यर्थ गया। ओल्ड एज में बहुत लोगों को ये चीज़ होता है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो चीज़ को अगर हम जल्दी समझ पाएँ, तो हम अपने जीवन में फूल खिला पाएँगे, ताकि ये पश्चाताप नहीं आए। हम जीवन आनंदपूर्वक जिए, और दुनिया से जब जाना हो, तब भी हम आनंदपूर्वक जागरूकता के साथ जाएँ। जब जिसके साथ हो, प्रेमपूर्ण हो, प्रेम से साथ में रहो, नहीं तो प्रेम से बिछड़ जाओ। यहाँ नफ़रत में साथ रहना और नफ़रत में बिछड़ना, दोनों चीज़ ही गड़बड़ होता है। तो ये चीज़ है। तो वो कमज़ोरी की बात किए हैं, तो वो उसको याद आता है। जो वुल्फ जब उसको ऐसे काटने के लिए, थोड़ा डराने के लिए कोशिश करता है, ये ज़ोर से और ज़ोर से चिल्लाता है और उसको अपनी आँखों से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो वुल्फ तुरंत सबलाइम कर जाता है और इसकी अंडर आ जाता है। मानव और ह्यूमन का बॉन्ड ऐसा है, मानव थोड़ा ज़्यादा डेवलप है, तो वो उस हिसाब से एनिमल को, मानव और एनिमल का बॉन्ड ऐसा ही है। एनिमल को ऐसा ही प्रेम दिया, जैसे कुत्ता को पालना, और एनिमल ने भी वैसा उसकी सुरक्षा करने का ठान लिया और किया भी। इसमें दिखाया कि उसको मौत के मुख से कितनी बार बचाया, वो जो अल्फा ने, वुल्फ ने। और उसके पास भी, उसको भी अच्छा लगा। ये उसको बोलता है कि तुम अपनी घर जाओ, वो नहीं जाता है। उसको अच्छा लगता है ये बॉन्डेज। ये जो ह्यूमन आग जलाता है, कुछ पकाता है, मुझे खाने को देता है, मेरे ऊपर अपना स्कार्फ ढक लेता है, ये जो कोजी बंड मानव वल्फ से सुपेरियर है। संवेदना के बेसिक पे, सोच विचार के बेसिक पे। तो हम आपसे अपने से सुपेरियर कोई हमें प्रेम करता है, तो हमें अच्छा लगता है, कि क्योंकि हमें वो एडोरेबल फील होता है कि हम कुछ सीख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। इधर ये एक अलग एंगल से मैं बोल रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे पेटिंग टाइप का लव होना चाहिए। लव मैत्री भाव में होना चाहिए। यहाँ मैत्री भाव भी दिखाया है कि बहुत टाइम वो भी बचाता है इसको, ये खुद नहीं तो वो चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता, ये चीज़ भी दिखाया है। बाकी एनिमल और इंसान में जैसा बॉन्डेज होना चाहिए गहराई से, कि एनिमल थोड़ा, क्योंकि एनिमल इंस्टिंक्ट जो है वो थोड़ा डेंजर जोन में जा सकता है। मानव का तो वो स्वाधीनता है, वो डेंजर जोन में जाएगा या नहीं। लेकिन एनिमल बायोलॉजी के तौर पे भी जा सकता है। जैसे ये लोग, ये जो बच्चा जब गिरता है, ये लड़का पहाड़ी से, तो कैसे गिरता है? बहुत सारे बाइसन्स होते हैं, उनको भगाते हैं, इनकी जो कॉम, कि वो जाके पहाड़ी से गिर के मर जाए, ताकि ये इनको ले पाए फूड के लिए। तो वो जाके गिरते हैं बहुत, और अपनी जाति का बहुत बाइसन्स को गिरते हुए देख के एक पगलाया जाता है, कुछ पगलाया जाते हैं। तो वो रिटर्न आके ये जो केडा, इस बच्चे का नाम होता है, उसको लेके फेंक देता है। तो वो एनिमल इंस्टिंक्ट पे वो किया। लेकिन ये लोगों ने जो किया, उनको भगाया मारने के लिए, वो मानव के ही तल के किया, सोच विचार के, प्लान करके। तो एनिमल अपनी इंस्टिंक्ट पे काम करता है, तो एनिमल को थोड़ा कंट्रोल करके प्रेम में रखना चाहिए। नहीं तो बहुत न्यूज़पेपर में आता है कि कुत्ते ने अपने मालिक को काट लिया, मार दिया, इस तरह से गार्डन में कुत्ते ने
जो है बच्चे को काट लिया, तो इस तरह की चीज़ें हो सकता है। और मानव का क्या है, वो जानबूझ के करता है, इसलिए उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो इंस्टिंक्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा कर रहा है। हाँ, कभी कभी आत्मरक्षा के लिए कर सकता है। कोई किसी का कि कोई रेप कर रहा है, कोई किसी को कुछ बहुत मुश्किल में डाल दिया, उसको मारने का कोशिश किया, तो वो खुद को बचाने के लिए कि करे, वो इंस्टिंक्ट के तौर पे वो उसमें भी सोच विचार जोड़ के कि कैसे किया जाए, वो करता है खुद की बचाव के लिए, वो अलग बात है। लेकिन मानव जो है ये फ्री है बोथ एंड पे, ये बुद्ध बन सकता है, ये हिटलर भी बन सकता है। तो इसलिए इनके लिए लॉ ऑर्डर, भय गुण हो ना प्रीति, ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है तुलसीदास का। तो ये जो दिखाया है ये पूरा मूवी में, और ये मूवी में एक बहुत बड़ा जीवन संगीत आपको दिखेगा कि द ट्रेल्स दिखाया है कि हमारे एंसेस्टर कैसे तारे के रूप में, पत्थर की जो जमा हुआ पत्थर के रूप में, हर कौम अपना एक एक जनरेशन करके अपने पत्थर जमा किया है, हाथ का छाप है कहीं। तो क्या अब हमारी इवोल्यूशन की धारा हमें रास्ता नहीं दिखाता? हम बोल सकते हैं अभी तक की धारा में जो है में हम उसके वजह से नहीं है, हम स्वयंभू है, हम बने हैं नदी की धारा की तरह। तो उसमें आधार लेके हम आगे की यात्रा और अच्छा कर सकते हैं। पीछे जाके देखना पड़ेगा इतिहास में, ये हुआ, इसमें क्या 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 गड़बड़ हुआ, आगे क्या 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 होगा, तो हम और ज़्यादा गहराई से खिल पाएंगे। तो ये जो ट्रेल दिखाया है कि हमारी पूर्वज कैसे हमें आकर्षित करते हैं, तब तो जीपीएस मोबाइल कुछ नहीं था, तो वो तारों की गति को देख के अपना घर पहुंचता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होना मनुष्य के लिए एक आशीर्वाद है, एक अभिशाप भी है कि कहीं हम अपनी मौलिकता तो खो नहीं रहे हैं, अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट। एक कुत्ता देखो, एक बिल्ली देखो, उसका तबीयत खराब होता है तो वो गार्डन में ढूंढ के उस तरह की घास, उस तरह की चीज़ों को खा लेता है जिससे उसका तबीयत ठीक हो जाता है। हमको ऐसा पता नहीं चलता, हज़ार टेस्ट करना पड़ रहा है। हम कहीं ना कहीं, एनिमल के पास वो इंस्टिंक्ट है, तो क्या मनुष्य के पास नहीं था? है। मनुष्य को डेथ अवेयरनेस वरदान है, लेकिन वो मनुष्य खो रहा है। तो लेकिन क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा कृत्रिमता को अपना रहे हैं, मौलिकता से छूट रहे हैं हम। और हर समय में ऐसा होता है, फिर कुछ गड़बड़ होता है, कुछ नया निकलता है। इतिहास की मोड़ को हम बदल नहीं सकते, लेकिन इतिहास की मोड़ में हम ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को ट्यून्ड कर सकते हैं। जो मौलिक सत्य, परंपरा का बंधन टूट चुका है, भय का पैमाना टूट चुका है, अभी ज्ञान की, प्रज्ञा की कमल नहीं खिलेगा, तो पीपुल विल बी डिवास्टेड, दे विल बी कन्फ्यूज्ड। वो परंपरा को ना पूरा कंप्लीट अंधा अनुकरण करेंगे, ना उनको ज्ञान है कि क्या करना है। और ये जो कन्फ्यूजन स्टेज, ये डिजास्टर है अगर उसमें गति में जाके आप प्रकाश की धारा को ना खोज लिए। तो ये चीज़ तो अभी हम ज्ञान की बहुत ज़रूरत है कि जो सही ज्ञान, मौलिक ज्ञान की प्रवाह हो। जागरूक लोगों की ये कर्तव्य है कि लोग इसको ओरिजिनल रूप में समझे। तो यहाँ मानव और एनिमल बॉन्डिंग का दिखाया है, एंड में दिखाया है कि सभी अपने अपने वल्फ को लेके भी जा रहे हैं, और वो वल्फ को स्वीकार करता है ट्राइबल कम्युनिटी। मानव ने स्वीकार किया एनिमल को उसके साथ रह के ग्रो करने के लिए, और वो खुद भी ग्रो किया और एनिमल का भी ग्रोथ कराया। तो ये इवोल्यूशन, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो ये जो है, और प्रकृति का अपूर्व सौंदर्य, मानव की खोज, मानव की इंस्टिंक्ट, मानव का प्रेम, संवेदना। जैसे वो बच्चा ज़्यादा इवॉल्व होता है संवेदना के तौर पे, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते, वो उसको कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि संवेदना तब कमज़ोरी माना जाता था। ये जो बल ज़्यादा प्रीसियस, ज़्यादा अपलिफ्टेड माना जाता था। तो ये समाज क्या मानता है उस हिसाब से पैमाना नहीं है। पैमाना जो है वो मौलिकता के आधार पे है, वो चीज़ें समाज जो है, इसीलिए सब सब कुछ बदलता जाता है, बदलता जाता है। सूरज वही है, नदी वही है, पहाड़ वही है, लेकिन हमारा चिंतन मनन, हमारा समझ ये बदलता जाता है। हम अस्तित्व को खोजते जा रहे हैं खुद के अंदर। बस इतना सा। नमस्ते।